गुरुमंत्रसाधना.com में आपका फिर से स्वागत है। शक्तिशाली मंत्र की रचना की थी। उस मंत्र को महामृत्युंजय गायत्री मंत्र कहा गया और इसे ही आम भाषा में मृत संजीवनी मंत्र के नाम से जाना जाता है। मान्यता के अनुसार इस मंत्र इतनी शक्ति है कि इसकी मदद से मृत व्यक्ति को भी जीवित किया जा सकता था। ये मंत्र अत्यंत संवेदनशील माना गया है और हमारे ऋषि मुनियों ने इसके उपयोग को स्पष्ट रूप से निषिद्ध भी किया है। अगर योग्य गुरु का मार्गदर्शन न मिले तो इस मंत्र का उच्चारण कभी भी 108 बार से अधिक नहीं करना चाहिए, अन्यथा उसके विपरीत परिणाम भी हो सकते हैं। इस महान मृत संजीवनी मंत्र का ज्ञान सर्वप्रथम भगवान शिव ने दैत्यों के गुरु भृगुपुत्र शुक्राचार्य को उनकी घोर तपस्या के बाद वरदान स्वरूप दिया था। इस मंत्र के प्रभाव से शुक्राचार्य देव दानवों के युद्ध में मरे हुए दैत्यों को पुनः जीवित कर देते थे। दैत्य पहले से ही जहां बल में देवताओं से अधिक ही थे और फिर उनके ऐसा करने से दैत्यों का पलड़ा और भारी हो गया और उन्होंने देवताओं को स्वर्ग से निष्कासित कर दिया। ऐसा कई बार हुआ कि शुक्राचार्य ने केवल इसी महान मंत्र से दैत्यों को हारा हुआ युद्ध जितवा दिया। जब महादेव ने देखा कि शुक्राचार्य उनकी दी हुई विद्या का गलत उपयोग कर रहे हैं तो क्रोध में आकर उन्होंने शुक्राचार्य को निगल लिया। बाद में शुक्राचार्य को भगवान शिव ने जब बाहर निकाला जिससे उनका नाम शुक्राचार्य पड़ा। इसके बाद देवगुरु बृहस्पति ने भी इसकी काट ढूंढने की सोची। उन्होंने अपने पुत्र कच्छ को शिष्य बनाकर शुक्राचार्य के पास भेजा ताकि वो भी उनसे मृत संजीवनी मंत्र का ज्ञान प्राप्त कर सके। शुक्राचार्य के आश्रम में उनकी पुत्री देवयानी कच्छ से प्रेम कर बैठी। ये जानकर कि कच्छ संजीवनी विद्या सीखने आए हैं और देवयानी उससे प्रेम करती है, दैत्यों ने कई बार उसका वध कर दिया, किंतु देवयानी की प्रार्थना पर शुक्राचार्य ने मृत संजीवनी मंत्र के प्रयोग से उसे हर बार जीवित कर दिया। अंत में दैत्यों से कच्छ को मारकर उसे जला दिया और उसके भस्म को मदिरा में मिलाकर शुक्राचार्य को ही पिला दिया। उसके बाद वे निश्चिंत हो गए कि अब शुक्राचार्य कच्छ को जीवित नहीं कर पाएंगे, अन्यथा उनका भी अंत हो जाएगा। जब शुक्राचार्य ने कच्छ को नहीं देखा और मृत संजीवनी मंत्र का प्रयोग किया तो कच्छ उनके उदर में जीवित हो उठा। उसने शुक्राचार्य से कहा कि अब यदि वो बाहर आया तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। शुक्राचार्य को दैत्यों पर बड़ा क्रोध आया और उन्होंने उन्हें अपना साम्राज्य खोने का श्राप दे दिया। किंतु अपनी पुत्री का दुख देखकर शुक्राचार्य ने कच्छ से कहा कि वो उसे मृत संजीवनी विद्या का ज्ञान देते हैं और जब वो बाहर आए तो उसी विद्या से उन्हें जीवित कर दे। इस प्रकार कच्छ ने वो ज्ञान शुक्राचार्य के उदर में ही सीखा। जब वो शुक्राचार्य का उदर चीर कर बाहर आया तो उनकी मृत्यु हो गई, किंतु फिर कच्छ ने उसी महान मंत्र का उपयोग कर उन्हें जीवित कर दिया। जब देवयानी ने उसे बताया कि वो उससे प्रेम करती है तो कच्छ ने ये कहकर उससे विवाह करने से मना कर दिया कि वो उसके गुरु की पुत्री है। इससे रुष्ट होकर देवयानी ने उसे श्राप दिया कि जिस मृत संजीवनी विद्या के लिए वो यहाँ आया था वो उसके किसी काम नहीं आएगी। तब कच्छ ने भी देवयानी को श्राप दिया कि उसका विवाह उससे नीचे कुल में होगा। इसी कारण देवयानी का विवाह क्षत्रिय कुल के महाराज ययाति से हुआ। मृत संजीवनी मंत्र का प्रभाव अद्भुत है। ऐसी मान्यता है कि इस मंत्र में हिंदू धर्म के सभी 33 कोटि देवताओं, 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, 1 प्रजापति और 1 वशिष्ठ की शक्तियां सम्मिलित होती है। इस मंत्र के उच्चारण से इतनी अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है जिसे संभालना किसी आम मनुष्य के बस की बात नहीं होती है। यही कारण है कि विद्वानों ने बिना किसी योग्य गुरु के इस मंत्र के जाप करने के लिए मना किया है। इस मंत्र के जाप से पूर्व कुछ बातें याद रखनी आवश्यक मानी गई हैं। बिना गुरु के मार्गदर्शन के इस मंत्र का जाप न करें। अगर बिना गुरु के इस मंत्र का जाप करना हो तो 108 जाप से अधिक न करें। जाप पूर्व दिशा की ओर मुख करके करें। जाप के लिए शांत स्थान का चुनाव करें। अकेले कमरे में भी कर सकते हैं अथवा ऐसे किसी मंदिर में जहां लोगों का आवागमन अधिक ना हो। मंत्रों का उच्चारण अत्यंत शुद्ध हो और मंत्र की आवाज बाहर न आ रही हो। मंत्र का जाप रुद्राक्ष की माला से ही करना चाहिए। जाप के दौरान सात्विक जीवन जिए और मांसाहार, मदिरापान और संभोग से बचे। इस मंत्र का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शंस दे दिया जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।